Hello, dear students. So, I'm your maths teacher. My name is Anju, and I will be teaching you integers for class 7th. ठीक है, तो before we get into integers, let's know what we have learned previously in our class 6th. ठीक है, तो हमें पता है कि नंबर्स तीन तरीके के होते हैं. सबसे पहले तो नेचुरल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स. उसके बाद आते हैं होल नंबर्स, and after that we have integers. ठीक है, तो ये है अपने तीन numbers. So I assume that you know what are these numbers. फिर भी अगर नहीं याद है तो अभी रिकॉल कर लो. तो नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? नेचुरल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 1. So 1, 2, 3 and all those numbers which you can think of. Next are होल नंबर्स. अब होल नंबर्स कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में, जस्ट इतना कि होल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 0. तो 0, 1, 2, 3 एंड अगेन जितने तक आप सोच सको. अब इसके बाद है इंटीजर्स, जिनके बारे में हमें पढ़ना है. दो हम ये चीज़ें क्लास 6 में पढ़ चुके हैं कि नंबर्स इंटीजर्स क्या होते हैं. सो लेट मी टेल यू वंस अगेन, इट्स अ बिगर कलेक्शन ऑफ नंबर्स, bigger collection of numbers. ठीक है, including negative numbers and whole numbers. ठीक है, तो integers are nothing but it is a collection of numbers again which includes negative numbers and whole numbers. ठीक है, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको? जैसे कि हमने ये दो चीजें लिखी है, ये दो टाइप्स ऑफ नंबर्स लिखे हैं, कलेक्शन ऑफ नंबर्स लिखे हैं, उसी तरीके से हम होल नंबर्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. कैसे? कि ये है अपने होल नंबर्स. जैसे कि हमने कहा कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स. अब नेगेटिव नंबर्स हम लिखेंगे इधर. अब ये भी कहाँ तक? जैसे वहां पर डॉट डॉट, ये भी. तो अब इस डॉट डॉट का मतलब क्या है? इसका मतलब है ऑल दोज नंबर्स विच वी कैन थिंक ऑफ, राइट. तो अब ये तो हो गए हमारे टाइप्स ऑफ नंबर्स. अब हमें रिप्रेजेंट कैसे करना है इसे नंबर लाइन पे, ये भी हम पढ़ चुके हैं. बट सिंस वी आर रिकॉलिंग ऑल द थिंग्स, सो वी विल सी दैट हाउ टू रिप्रेजेंट इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन. अब ये रिप्रेजेंटेशन करना कैसे? सो बिफोर रिप्रेजेंटिंग वी नीड टू ड्रॉ अ नंबर लाइन. सो हाउ टू ड्रॉ नंबर लाइन? तो ये अपनी एक लाइन है विच इज वेरी स्ट्रेट. ठीक है, अब वी ड्रॉ टू एरोज विच शो. अब ये एरोज क्यों ड्रॉ करें? दीज एरो रिप्रेजेंट कि आप इस लाइन को इस डायरेक्शन में कितना भी बढ़ा सकते हो और इस डायरेक्शन में भी कितना भी बढ़ा सकते हो. ठीक है, सो इन द मिडिल वी हैव 0. ओके, एंड on this side of the number line we have positive numbers. Okay, and on this side of the number line, that is your left hand side, has all the negative numbers. This is right side and negative numbers on left side ऑफ द नंबर लाइन, राइट. तो अब हम देखते हैं कि लिखेंगे कैसे. नाउ ये जो गैप होता है ये कितनी यूनिट्स का होता है? इफ यू लुक एट द स्केल यू विल सी दैट स्केल इज ऑल्सो काइंड ऑफ नंबर लाइन ओनली, जिसमें कि हमें सारे होल नंबर्स मिल जाते हैं. 0 से स्टार्ट होती है स्केल की मार्किंग और हम 15, 30 जितने भी सेंटीमीटर का हमें चाहिए रहता है हमें मिल जाता है. तो ये जो गैप होता है दिस इज सेम. ये जो इंटरवल्स होती हैं ये सेम होती हैं. तो आप ड्रॉ करोगे तो ये ऊपर नीचे हो सकता है बट दे आर ऑलवेज सेम. तो हम ये ऐसे मार्किंग कर लेते हैं. ठीक है, अब ये मार्किंग का क्या है? अब इस मार्किंग पे हम लोग नंबर्स लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड मेनी मोर, राइट. यहाँ पे मैं डॉट डॉट नहीं लगा रही हूँ बट आई एम मेकिंग दिस एरो विच शोज the same, that is these dot dot only that we used previously, right.
एंड ऑन दिस साइड ऑल्सो, जीरो के इस साइड भी ऐसे ही मार्किंग कर लेंगे सबसे पहले, और उसके बाद हम नंबर्स रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे? एज आई टोल्ड यू कि ये नेगेटिव नंबर्स होते हैं, सो इट इज -1, -2, -3, -4 and also many more that we can think of, right? So this is how our number line looks like. This is how we can represent integers on number line, right? तो अब हमें करना क्या है? अब 7th क्लास में क्या करना है? 7th क्लास में हमें सीखना है क्या कि प्रॉपर्टीज क्या है इंटीजर्स की और ऑपरेशंस क्या क्या कर सकते हैं। अब आपको लगेगा कि ऑपरेशंस क्या? तो ऑपरेशंस कुछ नहीं कि हम इंटीजर्स को ऐड कैसे करते हैं, हाउ डू वी ऐड इंटीजर्स, हाउ डू वी सबट्रैक्ट टू इंटीजर्स, हाउ डू वी मल्टीप्लाई टू इंटीजर्स, एंड हाउ डू वी डिवाइड any two integers. So these are called operations. ठीक है, इन्हीं को हम बोलते हैं ऑपरेशंस, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। ओके, तो हम इस क्लास में प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं इंटीजर्स की और उनके ऊपर किए जाने वाले ऑपरेशंस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। These are the properties of integers, that is commutative property, associative property, closure property and additive inverse. ठीक है, so these are different properties of an integer. So अब ये जो मैंने नीचे लिखा है, ये क्यों लिखा है? क्योंकि अब इन प्रॉपर्टीज को हम स्टडी कैसे करेंगे? हम इन प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे अंडर एडिशन, उनका एडिशन करके देखेंगे कि वो कॉम्पिटिटिव है या नहीं है, फिर सब्ट्रैक्शन भी करके देखेंगे, फिर डिवीजन भी करके देखेंगे दो इंटीजर्स का, और फिर मल्टीप्लिकेशन, एंड देन वी विल प्रूव दैट यस इंटीजर्स फॉलो द प्रॉपर्टीज are fitting under the category of associative law, commutative law, closure law and additive inverse. Okay, so before we start with this we need to know few things about integers कि अब अगर हम किसी दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो क्या होता है, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, क्योंकि इंटीजर्स का क्या है, दे हैव डिफरेंट साइंस। ओके, सो व्हाट चेंज, व्हाट डिफरेंस डू दे मेक, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। तो जस्ट अज्यूम दैट आई हैव अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 5, मुझे इसको ऐड करना है एक दूसरे इंटीजर के साथ में जिसका साइन है नेगेटिव, जो कि एक नेगेटिव इंटीजर है, मान लो कि -7 है। ओके, तो अब क्या होगा? तो अब यहाँ पे देखो पहले, सो वी कैन सी दैट हियर वी हैव प्लस और ब्रैकेट के अंदर है हमारे पास एक नेगेटिव इंटीजर। तो जब मैं ये ब्रैकेट को हटाऊंगी तो क्या होगा, प्लस और माइनस, दीज टू will undergo an operation that is multiplication. So when plus is multiplied by a minus, then we get 5 minus 7, right? तो अब क्या आएगा? Now when we do this, we will get 5 minus 7. अब आप बोलोगे कि 7 तो बड़ा नंबर है, कैसे माइनस होगा? बट नहीं, since we have minus, that is subtraction हमें करना है, तो subtraction यहाँ पे होगा। और अब साइन कौन सा आएगा, प्लस आएगा, माइनस आएगा, इट विल बी डिसाइडेड कि कौन सा इंटीजर बड़ा है और उसी का साइन वी विल यूज। फॉर एग्जाम्पल हियर वी हैव 5 and 7। 5 का जो साइन है दैट इज पॉजिटिव। अगर किसी नंबर के सामने कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि वो इंटीजर पॉजिटिव है। एंड 7 का जो साइन है वो है नेगेटिव, एंड वी नो दैट 7 इज ग्रेटर देन 5, तो ये क्या हो जाएगा, -2। ओके, इसी तरीके से इफ वी हैव एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, फॉर एग्जाम्पल 5 + 5, और यहाँ पे मैं 7 ही लेती हूँ दोबारा से, सो ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो क्या हो जाएगा, इनका एडिशन ही होगा, 5 + 7, सो इट विल बी 12। ओके, एंड यू कैन सी अगेन 7 इज ग्रेटर देन 5, तो और 7 का जो साइन है वो है पॉजिटिव, सो इट इज अ पॉजिटिव इंटीजर
अगर प्लस है तो हमें वो प्लस साइन लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। नाउ नेक्स्ट, मल्टीप्लीकेशन. What happens if we multiply any two integers? तो अगर we multiply any two positive integer multiplied by a positive integer, so we will get a result as a positive integer only. For example, I have 5 plus 5 multiplied by 5, that is also a plus, right? So 5 multiplied by 5 is 25. The result is also positive integer. So ये तो होगा first. Now second, when we multiply any positive integer, ये हमारा operation है, multiplied with a negative integer. तब क्या होगा? अब देखो एक तो positive integer और एक negative integer. For example, again I have 5 जिसको मुझे multiply करना है -5 से, right? तो अब साइन क्या होगा? तो जब भी हम किसी प्लस को माइनस के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज ये प्लस है और ये एक माइनस है, तो क्या होता है, जो साइन आएगा वो नेगेटिव साइन आएगा रिजल्ट में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 5 विल बी 25 और साइन क्या आएगा, प्लस और माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस साइन, ठीक है। सो वी विल हैव -25 ऑन मल्टीप्लाइंग +5 विद अ -5. नाउ नेक्स्ट, थर्ड इज the case when you have two negative integers. For example, one negative integer multiplied by another negative integer. तो रिजल्ट क्या आएगा? Since both of them are negative, तो जो रिजल्ट आएगा वो एकदम ऑपोजिट, दैट इज एक पॉजिटिव इंटीजर. फॉर एग्जाम्पल, तो अगेन हम एक चीज समझते हैं. सो आई विल बी राइटिंग इट हियर. सो -5 multiplied by -5. So 5 multiplied by 5 is 25 and minus multiplied by minus is plus. तो ये पॉजिटिव इंटीजर हो गया, राइट. तो ये पॉजिटिव है तो हमें ये पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है.